I am Alok from Lucknow. I am working as a trainer in 1090 from 2023. लास्ट ईयर स्पार्क तो मे भी 25 से स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट ईयर तो हम यहाँ पे नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, बट इस बार जब भी हमें ऐसा पता चला कि स्पार्क में भी पार्टिसिपेट करना है, सब चीजें करनी, तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे चीजों को, क्योंकि ये पार्ट ना पहले हम जो भी चीजें प्रोसेस हुआ है, फॉलो हुआ है, ये पहले होता था सिर्फ इंस्पायर माना का हुआ, तो सेम प्रोसेस था, बच्चों का सिलेक्शन करना, आइडिया सबमिट करना, उसमें कैटेगराइज करना, फिर नॉमिनेट बच्चों के लिमिट मतलब सेपरेट करना कौन से बच्चे आगे के राउंड में जाएंगे, तो ये ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस था। और फिर आके यहाँ पे भी देखा इस दिन सारी चीजें टीम के साथ सब चीजें अरेंज करना। तो एक्चुअली लास्ट नाइट जब हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन यहाँ पे रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, एक्चुअली वो थोड़ा सा कॉमेडी वाला पार्ट था, बट हाँ जो स्पार्क वाले दिन की बात बताऊँ तो बेस्ट पार्ट था, मेरा जोन था इनोवेशन वाला एरिया, तो उसमें जब बच्चे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कन्नड़ा में बोल रहे थे, तमिल में बात कर रहे थे, तो उस जगह पे मेरे पास दिवराज थे और भुआना थी, तो उनसे के साथ जब कम्युनिकेशन हुआ तो अच्छा लगा। बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोगों से, बाकी जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स तैयार किए थे हमने, वो चीजों पे बच्चे भी अच्छे से उसको डिलीवर कर रहे थे, ये चीजें थी बेस्ट थी मेरी। और अभी हम लोग का स्टेप बैक हो रहा है, अभी हम लोग काफी सेशन हुए हैं, आपको इस सारे सेशन में आपने क्या सीखा? मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स यहाँ पे भी होंगे, सेशन सबके अच्छे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ हर जगह से सीखने के लिए मिलता है, बट बेस्ट सेशन था जो हमेशा की तरह रहता है वो शेखर सर वाला सेशन। हमने इन्वर्टर बनाना सीखा, बहुत लोगों का स्टार्टिंग में नहीं भी बन रहा था, कुछ सर्किट्स में प्रॉब्लम हुई, कुछ ने आईसी चलाई, कुछ का जला भी, तो जिनका काम प्रॉपर वर्क किया वो भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था। हमने बैटरीज बल्ब वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई है, बट एक इन्वर्टर बनाना, क्योंकि जैसे एज अ शेखर सर जो बोला था उन्होंने कि ये सर्किट में कहीं मिलेगा नहीं, तो इस हिसाब से तो ज्यादा एक्साइटमेंट थी उस चीज को लेकर, तो हाँ वो बेस्ट सेशन था। फिर आज का रुपेश सर का भी सेशन बेस्ट था मॉर्निंग वाला, बिकॉज लैब के बारे में जानते तो सब है, सेल्स वाला डिपार्टमेंट एक्चुअली हमारा है नहीं फिलहाल, बट अगर नॉलेज हो सेल्स के बारे में तो हमें भी थोड़ी हेल्प होगी फील्ड पे इस चीजों को करने के लिए। यू आर अ स्टेम ट्रेनर और आई जस्ट वांट टू नो आपका सबसे फेवरेट मेमोरी या सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या होता है एज अ स्टेम ट्रेनर? अभी लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, 2025 की बच्चों का नॉमिनेशन हुआ था इंस्पायर अवार्ड में, उसमें से मेरे पर्सनल जिस स्कूल को मैं लखनऊ में हैंडल करता हूँ उसमें से 3 स्कूल्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से एक बच्ची का सिलेक्शन सेकंड राउंड के लिए भी हुआ था स्टेट लेवल के लिए, और वो टाइम मेरे लिए सबसे वो था मतलब मेमोरेबल था, रीजन था क्योंकि उस फ्रेंड्स के साथ मैंने बहुत सारे वर्क किए थे, उनके मॉडल्स पे करना हो, उसको प्रिपरेशन कराना हो, सारी चीजें कराना हो, तो जब रिजल्ट फाइनल आया तो हाँ शायद वो बच्ची भी बहुत खुश होगी, उसके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे शायद, बट मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि उनसे ज्यादा खुशी उस चीज को लेकर के मुझे मिल रही है, तो वो पॉइंट्स जो मैं लास्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, वैसे हैं तो मेमोरीज बहुत सारे, बिकॉज मैं 1090 में लगभग पिछले 4 साल से हूँ, तो मेमोरीज तो भरे पड़े, बट वो पार्ट जो लास्ट ईयर का था वो मेरे लिए बेस्ट है। ये कौन सी बच्ची थी जो? हाँ ये बच्ची थी KGBV सरोजनी नगर लखनऊ की, क्लास 8 की स्टूडेंट थी, अभी 8 में है सॉरी, बट लास्ट ईयर जब भी उसका नॉमिनेशन हुआ था वो 7th क्लास में, जिसमें उसने एक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग चेयर बनाया था ब्लाइंड्स और हैंडीकैप्ड पर्सन के, तो वो स्टोरी भी शायद 1090 पे पोस्ट किया था वो, बट हाँ थोड़ा सा सैड मैं एक मूवमेंट पे हो गया, बिकॉज वो सडन जब उसका स्टेट लेवल वाला प्रोग्राम होना था उस टाइम पे उसको अर्जेंसी मतलब 24 आवर पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि कल आपको अपना प्रोजेक्ट थर्ड राउंड के लिए प्रेजेंट करना है, और एट ए टाइम वो स्टूडेंट वहाँ अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज वो दूसरे काम के लिए वो आगे कहीं और चली गई थी, और वो भी किसी चीज में पार्टिसिपेट ही करने गई थी, और उस समय मुझे लगा कि अगर मैं वहां से किसी तरह बुला लूं और अगर वो भी चीज छूट जाएगा और अगर यहाँ पे भी इसका कुछ नहीं हो पाया, तो टीचर्स ने डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने बोला मैम इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज आपके लिए बेस्ट जो हो, स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट हो वो आप करो। तो आपके लिए सबसे बड़ा चांस क्या होता है? मैंने सबसे लॉन्ग पीरियड का टाइम है लखनऊ में किया, तो मैं सारी चीजें मेरे लगभग आपको सारे रिलेट वहीं से मिलेगी। बाकी हाँ दिल्ली में भी था, तो वहाँ पे तो पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो वहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें थी, बिकॉज वहाँ पे कोई बुक वन नहीं, कोई बुक टू नहीं, कुछ नहीं, कोई मॉडल क्विज नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और वो टफ टाइम मेरे लिए इसलिए भी था बिकॉज हमने लगभग 8 मंथ कंटिन्यू काम किया उस पर, एट द एंड हमें रिजल्ट नहीं मिला। कुछ काउजेस थे, दिल्ली के गवर्नमेंट के काउजेस, छुट्टियां, हॉलीडेज, पॉल्यूशन की वजह से छुट्टियां, ये सब चीजें, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए मेरे साथ मनीष जी भी थे, राकेश भी थे, मतलब ऐसा लगा कि कुछ एक होता है ना कुछ मिलने वाला और नहीं मिला, उस टाइप की फीलिंग्स आई थी वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा था। और टफ चैलेंजेस की बात करूँ तो मेरे लिए लखनऊ में होता है, मेरे पास 6 स्कूल है और वीक में होता है 6 डेज, और मेरे स्कूल ऑलमोस्ट सारे स्कूल एवर 25 किलोमीटर ऊपर है, जो नीचे से कोई नहीं है, तो अगर वीक में एक भी दिन अगर किसी दिन मैं छुट्टी पे चला जाऊँ या हॉलीडेज हो जाता है तो उस बीच में गैप हो जाता है, बिकॉज मुझे फिर अगले नेक्स्ट वीक में मौका मिलेगा जाने का, और उस टाइम पे अगर मैंने नेक्स्ट वीक जाता हूँ ना तो बच्चों की मेमोरीज थोड़ी सी हो जाती है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या चीज, तो ये थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करना, चीजों को समझाना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज एक अगर एक दिन भी सेपरेट रहता है ना, तो मान मंडे को कोई स्कूल है तो अगर मैं मंडे को नहीं जा पाया तो ट्यूसडे को किसी तरह मैनेज कर लो, लेकिन वो चीज मेरे लिए स्पेशली नहीं हो, तो ये चीजें थोड़ी टफ है। व्हाट आर योर मोस्ट
excited about this year? मैं अभी फिलहाल तो इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि इस बार मैंने हमारे नॉमिनेशंस बहुत ज्यादा हुए। लास्ट ईयर कुछ स्कूल से कम भी थे, और बाकी अभी तो फिलहाल अभी ये फाइनेंशियल ईयर में तो अभी एग्जीबिशंस कराता है एग्जीबिशन जो फैम में होगा, बहुत सारे स्कूल्स में मेरे भी है, बाकी मेरे कलीग्स के भी स्कूल्स हैं, उसके लिए एक्साइटेड हो। बाकी प्रोग्राम्स को लेकर एक्साइटेड हो कि और कितना एक्सटेंड होगा, कैसी चीजें होंगी, और फिर इंस्पायर अवार्ड का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट लगभग राकेश से 10 बार पूछ चुका हूँ, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जल्दी, तो उसने मुझे 10 बार मैं पूछ चुका कब आएगा, तो उसके नहीं आया अभी। तो ऑलमोस्ट हमारे स्कूल्स हैं 17 स्कूल हैं, और 85 स्टूडेंट्स का मैंने नॉमिनेशन किया टोटल, हर स्कूल से 5 बच्चे, एक भी कम नहीं है। रिजल्ट देखते कितना बेटर आता है, तो मैं फिलहाल तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। बाकी क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर उनको प्रिपेयर भी कराना पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स तो एक तरह से सोच कर देते हैं भैया आपने नॉमिनेट किया है, बच्चे सेलेक्ट हुए, आप चीजों को संभाल। हाँ, उसमें ये चीजें होती है कि हमें अपने क्या कहते हैं, हमारा दिमाग देना पड़ता है बच्चों को, हमारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को पैसा तो मिल जाता है, तो ये चीजें, तो उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ।